जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पवित्र कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है। शरद पूर्णिमा के अगले दिन कार्तिक मास की एकम से पूर्णिमा तक कार्तिक का स्नान किया जाता है। कार्तिक स्नान में स्नान करने वाले सुबह जल्दी उठकर पूजा करते हैं और कार्तिक मास की कथा सुनते हैं। आप हमारे इस चैनल पर प्रतिदिन प्रति अध्याय के हिसाब से 35 अध्यायों का श्रवण करेंगे। असली प्राचीन कार्तिक मास महात्म्य में 35 अध्याय शामिल हैं। आप अपनी इच्छा व श्रद्धा के अनुसार इन्हें 35 या 30 दिन में संपूर्ण कर सकते हैं। आइए अब अध्याय 4 को प्रारंभ करते हैं। पिछले अध्याय में हमने चरणामृत लेने का मंत्र जाना था और ब्रह्मा जी ने बताया कि भगवान का पूजन चाहे मंत्र से हीन हो चाहे क्रिया से हीन हो, परंतु जो श्रद्धा से किया गया हो वही पूर्ण होता है। अब आगे की कथा इस प्रकार से है। नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, कार्तिक मास में जो दीपदान होता है उसका महात्म्य कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो अथवा चांदी, तांबा, आटा अथवा मिट्टी का हो, अपनी श्रद्धा अनुसार कार्तिक मास में दान करना चाहिए। ऐसा करने से सब पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे अथवा तुलसी के वृक्ष के समीप, चौक, ब्राह्मण के घर, वृक्ष के नीचे, वन में, गौशाला में तथा ताक पर चाहे घी का हो या तेल का जलाना चाहिए। जो ब्राह्मण के घर पर दीपक जलाता है उसको अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है और जो आकाश में ऊंचा दीपक जलाता है उसके धन की वृद्धि होती है तथा वैकुंठवास मिलता है। भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, मैं आपके निमित्त दीपक जलाता हूँ। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग और बैसाख में हरिद्वार का वास अति उत्तम होता है। जब सूर्य तुलाम, मकर और मेष राशि का हो, उसमें किए गए व्रत, नियम और पूजा बहुत अधिक फल देने वाले होते हैं। इन मासों में अच्छे कर्म करने से पापों का नाश हो जाता है। जो सूर्योदय से अंधकार, वज्र से पर्वत, गरुड़ के भय से सर्प, पवन से मेघ, ज्ञान से दुख, सिंह के भय से मृग, वैसे ही मथुरा के दर्शन से सब पाप भाग जाते हैं। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में मार्जन, झाड़ू आदि लगाना, भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना सभी अच्छे फल देने वाले होते हैं। अतः पूर्व जन्म के पापों को नाश करने के लिए व्रत इत्यादि करने उत्तम है। इतनी कथा सुनकर नारद जी पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म के पाप कैसे जाने जा सकते हैं? ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, ब्रह्म हत्यारा, क्षय रोगी, गुरु स्त्रीगामी, कुष्ठी और सोने की चोरी करने वाले के नाखून खराब हो जाते हैं और मदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार पूर्व जन्म के पापों से मनुष्य पहचाना जाता है। यह सब दान, तपस्या और व्रत आदि से निवारण होते हैं। अब व्रत आदि कहते हैं, एक समय भोजन करने से पाद कृच, 3 दिन सायंकाल और 3 दिन प्रातः काल भोजन करने से अति कृच तथा सायंकाल में 22 ग्रास और प्रातः काल में 26 ग्रास अथवा 24 ग्रास खाने से भी अतिकृच व्रत कहा गया है। 3 दिन प्रति रोज खाएं और 3 दिन उपवास करें, यह भी अतिकृच होता है। सायंकाल में 1 ग्रास और प्रातः काल में 1 ग्रास और 2 दिन में बिना मांगा हुआ तथा 2 दिन तक उपवास तथा कृच्छरार्ध व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दुग्ध या पानी पीते रहें, यह कृच्छातिकृच व्रत कहलाता है। 12 दिन तक उपवास करना पुराक व्रत कहलाता है। 4 दिन तक कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना, यह छाछ पीना, इसके पश्चात कपड़ा तथा दक्षिणा ब्राह्मण को देना सौम्य कृच्छ कहलाता है। इस प्रकार 12 दिन तक करना द्वादशी कृच्छ कहलाता है। तुला पुरुष का दान करना और गौ का घी, गोबर, दूध, दही तथा कुशा का जल पीना, दूसरे दिन उपवास करना, यह कृच्छ संतपन कहा गया है। 3 दिन तक गोमूत्र, 3 दिन तक गोबर, फिर 3 दिन दही, फिर 3 दिन तक दूध, फिर 3 दिन तक घी खाए, यह सतपन है जो सब पापों का नाश करने वाला होता है। इसी प्रकार गूलर, कमल, बेल, इनके पत्ते या कुशा का नल, यह प्रतिदिन पीने से ऊन कृच्छ व्रत होता है और 3 दिन तक उपवास करके पहले लिखी हुई वस्तुओं को पिए तो पूरे कृच्छ व्रत होता है। यदि तपा हुआ दूध, घी, जल एक एक प्रतिदिन पिए और 1 दिन उपवास करें तो इसे तप्त कृच्छ कहते हैं। जल, दूध, घी यह तपाकर 3 दिन तक पिए
और एक समय स्नान करें तो यह भी तप्त कृच्छ्र होता है। इसका प्रमाण पानी 8 तोला, दूध 12 तोला, घी 4 तोला होना चाहिए तथा कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उपवास करके उस रात्रि को जल में स्थित होकर यह पेट जल कृच्छ्र व्रत कहलाता है, जिसके करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। कार्तिक सुदी सप्तमी को घी खाए फिर एकादशी को उपवास पैतामह कृच्छ्र व्रत कहलाता है। इस प्रकार पैतामह कृच्छ्र व्रत करके दिन में भगवान कृष्ण का पूजन करें तो वह तीनों लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। कार्तिक सुदी छठ से 3 दिन तक केवल दूध पिएं और नवमी से 3 दिन उपवास करें। यह महेंद्र कृच्छ्र व्रत करने से दुर्लभ वैकुंठ का वास होता है। 3 दिन तक अन्न खाएं फिर 3 दिन तक उपवास करें, यह भी पत्र पंचक व्रत कहलाता है तथा इसकी वैष्णव कृच्छ्र व्रत भी कहते हैं। जो मनुष्य एकम से पंचमी तक केवल दही खाता है फिर एकादशी तक द्वादशी को भगवान का पूजन करें, यह यास्क कृच्छ्र व्रत होता है। इससे श्वेत द्वीप का वास मिलता है। जो शुक्ल पक्ष की एकम से प्रतिदिन 1 ग्रास बढ़ाता और कृष्ण पक्ष में 1-1 ग्रास कम करता है तथा अमावस्या को कुछ नहीं खाता है, यह चंद्रायण व्रत कहलाता है। 1 ग्रास 2 तोले का या अच्छी तरह से मुंह में आ जाए इतना होता है। कृष्ण पक्ष की आदि के और 14 को 5 ग्रास भोजन करके किसी प्रकार एक पक्ष में 240 ग्रास पूरे करना है, यह भी चंद्रायण व्रत कहलाता है। जो गौ के 4 स्तनों का दूध पीता है फिर 7 दिनों तक 2 स्तनों का और फिर 6 दिनों तक 1 स्तन का दूध पीता है और फिर 3 दिनों तक केवल वायु भक्षण, यह सोमयान नाम वाला व्रत सब पापों के नाश करने वाला होता है। गेहूं तथा चावल की कांजी, दही, दूध, घी, पानी और पंचगव्य, यह सब चीजें नियम पूर्वक कार्तिक के मास में खाने से साप्ताशक कृच्छ्र व्रत होता है। इसके करने वाला मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। बेल, पलाश, गूलर का काढ़ा और गर्म दूध पीकर एकादशी का व्रत करने वाला द्वादशी को पारण करे तो वैकुंठवासी हो जाता है। जो आदमी कार्तिक सुदी सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी को जल कमल को खाए फिर एकादशी को उपवास करे तो इस लक्ष्मी व्रत को करने से मनुष्य लक्ष्मी का पात्र होता है। इसके करने वाला भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। प्रातः काल में 4 और सायंकाल में इसको खाने से शिशु चंद्रायण व्रत कहलाता है। कार्तिक सुदी 14 को विधि पूर्वक ब्राह्य कुच व्रत तथा गौरी का पूजन करना चाहिए। इसकी विधि कहते हैं गौमूत्र, गोबर, गोधृत और कुशा का जल लेकर यह सब मिलाकर पंचगव्या अथवा ब्राह्य कुछ होता है तथा लाल रंग की गौ का सूत्र, श्वेत गौ का दूध, नीली गौ का दही, काली गौ का घी, यदि यह न मिल सके तो दूसरी तरह का भी पंचगव्य हो सकता है। इसका प्रमाण यह है गौमूत्र 8 मासे, गोबर 19 मासे, दूध 12 मासे, दही 10 मासे, घी 8 मासे तथा कुशा का जल 4 मासे गौमूत्र गायत्री मंत्र पढ़कर लेना चाहिए और विधिवत हवन करना चाहिए। एक दिन तथा रात्रि उपवास करें, साथ ही भगवान का स्मरण करें। यदि स्त्री व्रत करती हैं तो अपने पति की आयु की कामना के लिए आर्य भगवान की प्रार्थना करें। दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत समाप्ति के निमित्त ब्राह्मण को गौदान करना चाहिए। इस प्रकार इन कृच्छ्रादि व्रत के करने वाले भगवान को अति प्रिय होते हैं और परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 4 संपूर्ण होता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।